पहला जो जीके का ग्रुप 1 का पहला पेपर हो चुका है, तो उसकी आंसर की मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले जो जीके के और मैथ के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से जो होगा इसका उत्तर आपके सामने दिख रहा है, आहड़ होगा इसका उत्तर, ठीक है। ऊपर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आहड़ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन सेमी है, ठीक है, और टैंक की गहराई एक 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका उत्तर तो है वो मैं आपको बता देता हूँ, 8 होगा। वैसे इसको कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बेलनाकार जो बेलन होता है उसका जो आयतन होता है वो होता है, सॉरी एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर रख देंगे 1408 के, ठीक है। और फिर एच तो आपको दे रखा है 7, तो इस 7 से 22 वाले से कट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 1408 में 22 का भाग देके फिर आर का मान 8 आ जाएगा। आप जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपके आर का मान 8 आ जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, 8 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 7 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, तो अल्फा और बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्य का है। तो देखो इसमें आपको क्या थोड़ा सा क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या अल्फा और जो बीटा है यानी कि जो शून्यकों का योग है वो 3 आ रहा है, और शून्यकों का योग हमेशा होता है माइनस बी बटा ए। तो देखो माइनस बी बटा ए कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। जो तीसरा ऑप्शन है माइनस 27 बटा 9, फिर बाहर भी माइनस लगा देते हैं, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, इसमें तो 3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में भी 3 आ रहा है। और इन दोनों ऑप्शनों का चेक करने के लिए आपको क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगाकर फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के करना होगा। मैं डायरेक्ट आपको इसका उत्तर ही बता देता हूं, इसका उत्तर होगा तीसरा, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के बाद में जो है मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, महाराणा जगत सिंह प्रथम की बात हो रही है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के बाद में राज सिंह जो है, महाराणा राज सिंह वो क्या है, मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। करण सिंह तो आपको पता ही है, जो अमर सिंह है उनके बाद में बैठे थे, और अमर सिंह महाराणा प्रताप के बाद में बैठे थे, और जो अमर सिंह द्वितीय वो तो बहुत बाद में जय सिंह के बाद में बैठे थे शायद, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा महाराणा राज सिंह, जो जगत सिंह के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बता दें, क्योंकि गलती हो सकती है इंसान से, तो ऐसा मत सोचना कि आपने गलत बता दिया। अगर कोई गलती हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो अर्ली चौहान जो डायनेस्टीज है उस पुस्तक के जो लेखक है वो है दशरथ शर्मा, ठीक है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन, शासक बनने से पहले किक्का नाम से किसे जाना जाता था। तो ये तो आपको पता है किसको जाना जाता था, महाराणा प्रताप को किक्का नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, मैं और भी क्या आपको दिलाऊंगा क्वेश्चन, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर का नाम जीत कर क्या रख दिया था। तो जालौर का नाम क्या रख दिया था उन्होंने, जलालाबाद रख दिया था, ठीक है। जालौर का नाम क्या रख दिया था, जलालाबाद रख दिया था। ये तो इजी सा क्वेश्चन था वैसे भी। अगला क्वेश्चन देखो, एक घर में, एक मिनट, एक घर में अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित में से कौन से आरेख से निरूपित करेंगे। जैसे इसको हम पाई चार्ट से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, पाई चार्ट से। क्यों, क्योंकि पाई चार्ट में इस हिसाब से होता है कि मान लें कि इतना अपन ने क्या लिया, इतना हमने ले लिया कपड़े धोने में, इस हिसाब से इतना हमने इसमें ले लिया, इतना, मतलब पाई चार्ट से हम जो घर में उपयुक्त होता है जल उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका उत्तर पाई चार्ट होगा। अगला है कि नौवां क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि प्रेक्षणों का माध्य x जो x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10, इन प्रेक्षणों का माध्य क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछा है। वैसे ये क्वेश्चन कैसे होगा, इन तीनों को, इन पांचों को जोड़ दो, पांचों को जोड़ा तो क्या आएगा, 1 5x आ जाएगा, प्लस इनको जोड़ा तो 3 8 8 7 15 10 25, ठीक है, बराबर रख देंगे 9 गुणा 5, क्योंकि 5 संख्या है तो 5 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस 25, तो ये x का मान आ जाएगा। यहाँ पर देखो 20 5 का भाग दिया 4, तो उस हिसाब से यहाँ पर लास्ट में 4 का देकर जो इसका उत्तर है वो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 3 नंबर इसका उत्तर होगा, 11 सही 1/3, ठीक है, 11 सही 1/3 इसका सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, कि 2 कथन दिए हुए हैं, ठीक है, 2 कथन दिए हुए हैं, जिसमें क्या लिखा है, पहले तो ये लिखा है कि महिमा कला से लंबी है। तो महिमा क्या है, महिमा लंबी है किससे, कला से, ठीक है, और शिला आशा से छोटी है। शिला क्या है, आशा से छोटी है। तो अब पूछा क्या है पहला कि शिला महिमा से, तो शिला और महिमा का अपने को डायरेक्ट कुछ भी नहीं पता, तो ये तो गलत हो गया। फिर आशा और कला का भी हमें क्या है डायरेक्ट कुछ भी नहीं पता, तो ये भी क्या है गलत हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, न तो ए और न ही 2 नंबर, दोनों ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब है कि फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो इसका जो उत्तर होगा तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का क्या कहा है, मोती कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि एक 8 सेंटीमीटर, देखो एक 8 सेंटीमीटर, एक मिनट, एक 8 सेंटीमीटर भुजा का बड़ा घन है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घन समानों को एक साथ क्या व्यवस्थित करके बनाया जाता है। तो बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से बड़े घर की जो बड़ा घन है, यानी कि जो 8.88 का जो घन है, उसमें से जो ये कोने वाले हैं ना, ये इनको हटा दिया, ठीक है, कोने वालों को हटा दिया। तो अब जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, पहले के जैसा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 पृष्ठ हटेंगे, यहाँ से 3 पृष्ठ हटेंगे, यहाँ से 3 पृष्ठ हटेंगे और यहाँ से 3 पृष्ठ हटेंगे, तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम पृष्ठ ही वहाँ पर रहने वाला है। तो इसका उत्तर होगा कोई भी प्रश्न नहीं होगा। अगर कोई गलती हो तो आप क्या कमेंट में सुधार सकते हैं, आप कह दें, क्योंकि गलती हो सकती है जल्दबाजी में, ठीक है। एक मिनट,
तो इसमें क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 3 पृष्ठ जाएंगे प्रत्येक गण से और 3 पृष्ठ नए आ जाएंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, तो जो हरिपुरा अधिवेशन है उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। फिर वीर भारत सभा की स्थापना, तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत ने की थी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन थे, विशाखदत्त थे। तो ये तो एकदम इजी सा आ गया, विशाखदत्त इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विशेष कूट भाषा में जो प्रोडक्शन है उसको ये इस हिसाब से लिखा जाता है, तो जो ओरिएंटेशन है उसको क्या लिखा जाएगा, ORIENTATION। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर आपको 4 नंबर दिख रहा होगा, वो उत्तर है। देखो पहले में क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है तो 1 बढ़ गया, दूसरे में 1 क्या घट रहा है, तीसरे में वापस बढ़ रहा है, चौथे में वापस डी से 1 कम हो गया, पांचवें में यू से 1 बढ़ गया, छठे में सी से 1 कम हो गया, यानी कि पहले में बढ़ रहा है, दूसरे में घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इस हिसाब से होगा और ये आप इसमें लगाओगे तो ये वाला उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा। फिर है कि यदि n प्राकृत संख्याओं को जो इस हिसाब से क्या है, हमेशा जो n क्या एक प्राकृत संख्या और इस हिसाब से प्रदर्शित है तो किससे विभाजित होगी, तो पहले इसमें क्या ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें 9 की जगह n की जगह 1 रख दो, क्योंकि एक प्राकृत संख्या है तो 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 81 माइनस यह आ जाएगा 16, तो यह हो जाएगा 65। तो 65 में देखो सबसे पहले तो 5 का भाग जाता है, 13 का भाग भी जाता है, 13 बार 5 बार और 5 का आता है 13 बार, लेकिन 5 और 13 दोनों का भी जाता है, लेकिन हम एक ऑप्शन से क्या निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, ये तो गलत हो गया क्योंकि 19 का तो इसमें जाता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोबारा 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 729 और माइनस 64, उसमें फिर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल क्या है 5 का जाएगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1। 17 में क्या होगा, ऑप्शन 1 नंबर होगा, 5 केवल 5 का ही भाग जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, ये कथन किसका है, तो ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार, और एक बात और, कुछ गलती हो तो आप कमेंट में बता देना कि ये क्वेश्चन आपने गलत करा दिया। गैर शांत मतलब अशांत, यानी चलते जाते हैं, पॉइंट के बाद में चलते जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, गैर शांत। जैसे पॉइंट 20 बाद में क्या पॉइंट है फिर ये चलते जाते हैं, उसको गैर शांत या फिर गैर पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, तो उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अगर पुनरावृत्ति भी हो जाती है या फिर शांत हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। और पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होती, अलग अलग संख्या आती रहती है, और शांत भी नहीं होती यानी कि चलती रहती है, तो वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान आड़ से संबंधित नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा रोजड़ी आड़ से संबंधित नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बाकी गिल्लुंड राजसमंद में है जो क्या आड़ के पास है, भवानीपुरा और अबानेरी तीनों क्या है आसपास के क्षेत्र हैं जो क्या है आड़ सभ्यता से संबंधित है। आड़ का मतलब कुछ एक लिमिटेड जगह नहीं, आड़ उसके आसपास का सारा क्षेत्र होता था, जबकि रोजड़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है, तो इसका 4 नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता की संस्कृति को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये तो आपको पता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर सभ्यता, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। फिर जिनभद्र सूरी भंडार है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में सबसे पुराना भंडार है राजस्थान का, आपको पता ही है। अब है 2 शंकुओं का आयतन का अनुपात 4:25 है, तो और उनका ऊंचाइयों का अनुपात क्या है 25:64 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात 16:25 होगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² और नीचे वाले का 1/3 पाई r²h। ये h1 r1 या r2 मान लेते हैं, इसको h1 और इसको h2 मान लेते हैं, ये होता है 4:25। फिर क्या है 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, h की जगह हम लिख देंगे 25:64, फिर इस साइड चला जाएगा और उत्तर आ जाएगा 16:25। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्या होगा 16:25 होगा, क्योंकि 4:64 से होगा तो ये 16:25 आ जाएगा। पूरा करके देखोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब है कि कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा की जो शैली है वो क्या कहलाती है, पिछवाई कहलाती है। क्या कहलाती है, पिछवाई कहलाती है। तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एकदम सही उत्तर देने की कोशिश किया, फिर भी अगर कोई गलती है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अब हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ी से बताऊंगा, क्योंकि बाकी तो ये ऊपर वाला रीजनिंग और मैथ मेरे खुद के सब्जेक्ट थे, इसलिए मैंने आपको जल्दी से बता दिया। बाकी मैं जल्दी आपके लिए लेकर आता हूँ। आप चैनल को इतने में सब्सक्राइब जरूर करें।